pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं अपना थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है गिलफोर्ड की थ्योरी। रिसेंट में सीटेट के एग्जाम में पूछी गई है, उससे पहले आपने एमपीटेट के एक पेपर में देखा होगा, और अगर आपने DSSB के एग्जाम फेस किए हैं तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो गिलफोर्ड की थ्योरी है उसको 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, या फिर स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी पूछा जाता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, गिलफोर्ड की थ्योरी या थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड। कौन थे गिलफोर्ड? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जेपी गिलफोर्ड, जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट और 3D इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, और इन्होंने क्रिटिसाइज या चैलेंज किया था स्पीयरमैन के मॉडल को। आपको याद होगा, इसमें हमने 2 फैक्टर्स पढ़े थे, G फैक्टर और S फैक्टर। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है स्पीयरमैन की तो एक बार जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब इन्होंने 3D मॉडल के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने एक क्यूब को बताया था कि एक क्यूब है और उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उसके 3 पार्ट्स हैं। तो अब हम उसका मॉडल देख लेते हैं। इसको याद रखने के लिए देखिए, मैंने इसको ग्रीन से लिखा हुआ है, COP, कॉप से आप याद रख सकते हैं। कॉप यानी पुलिस होती है। तो आई थिंक इतनी सारी थ्योरीज हैं आपको ध्यान में रखने के लिए, तो दिस इज द बेटर मेथड कि गिलफोर्ड को आप कॉप से याद रखो। तो C is for content, O is for operation and P is for product। अब कंटेंट के अंदर आपके 5 एलिमेंट अलग अलग होते हैं, ऑपरेशन के अंदर आपके 6 एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर भी आपके 6 एलिमेंट्स होते हैं। आपको साइड में इसका पूरा व्यू, एक इमेज भी दिख रही होगी जिसमें सारे एलिमेंट्स मैंने लिख रखे हैं, और आगे भी मैं इस धर से डिस्कस करूंगी। तो इस तरीके का मॉडल होता है, जिसमें एक सबसे पहला पार्ट है कंटेंट। जब आपके पास कंटेंट होगा, जब आपके पास मैटर होगा, तब आप उस पर ऑपरेट करोगे यानी उसके बारे में सोचोगे, उस पर वर्क करोगे, और उससे कुछ ना कुछ आउटपुट रिजल्ट निकल के आएगा। जो रिजल्ट है उसको हम प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं गिलफोर्ड की थ्योरी में। अब पहले जो गिलफोर्ड ने थ्योरी दी थी उसके एलिमेंट्स अभी जो है 5 × 6 करेंगे तो आपको 180 मिलते हैं। जो पहले थे वो 120 एलिमेंट्स थे, उसके बाद 150 एलिमेंट्स हुए, और अब फाइनली 180 एलिमेंट्स हैं। तो रिसेंट में अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, 120, 150, 180 और एक और कोई और ऑप्शन था। अगर उसमें 180 ऑप्शन में है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स में, तो आपको 180 ही मार्क करना है, क्योंकि रिसेंट में उसके 180 एलिमेंट्स ही वर्क कर रहे हैं जो फाइनली अपडेटेड है। अब ऑपरेशन जो ये पार्ट है, उसके अंदर उन्होंने बात की है कॉग्निशन की, मेमोरी की, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन या डाइवर्जेंट थिंकिंग की, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन की, और एवेल्युएशन की। एवेल्युएशन हमेशा लास्ट में होता है, क्योंकि हम जब उसके बारे में सोचते विचारते या उसका एग्जाम लेते हैं और उसके बारे में फाइनल हम रिजल्ट देते हैं, तो इसलिए एवेल्युएशन हमेशा लास्ट में रहता है। कंटेंट में क्या है, विजुअल होती है, ऑडिटरी होती है, सिंबॉलिक होती है, सिमेंटिक होती है, बिहेवियरल होती है। इस तरीके से आप कंटेंट को क्या कर सकते हो, ये सारे कंटेंट हम किसी भी तरीके के दे सकते हैं। भाई विजुअल कुछ दिखा दिया और उसके बाद उस पर ऑपरेशन हो रहा है, एक्चुअली ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए था कंटेंट्स को, और ऑपरेशन को मुझे यहाँ लिखना चाहिए। और प्रोडक्ट्स क्या आएगा, यूनिट्स में हो सकता है, क्लासेस में हो सकता है, रिलेशंस में हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है, या इम्प्लीकेशन में होता है। ये तो रिजल्ट है, किसी भी फॉर्म में होएगा। मैथ्स का क्वेश्चन आप करोगे तो यूनिट में आएगा, है ना। और अगर आप मान लीजिए कोई ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जिसमें आपको थ्योरी या प्रूफ कर रहे हो, तो आपको रिलेशंस निकल के आएंगे। तो इन सब में जितना ये मैंने बताया है, उसमें मेन 2 पार्ट है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन या थिंकिंग आप कह सकते हो। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में, कन्वर्जेंट को आप अभी सारी बोलते हो और डाइवर्जेंट को अब सारी बोलते हो। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, डाइवर्ज यानी अलग अलग दिशाओं में सोचना। तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें क्रिएटिविटी होती है। भैया आप एक ही सोल्यूशन पे फिक्स नहीं हो कि ऐसे ऐसे जाना है, नहीं, हम दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं,
एंड इसमें इमेजिनेशन काम करती है आपकी, ठीक है। जब आप सोचते हो कि भाई आपको किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचना है या कुछ पर्टिकुलर काम करना है तो आप उसको इमेजिन भी करोगे, इसमें इमेजिनेशन पावर भी वर्क करती है। इसमें मल्टीपल आउटकम्स होते हैं, लेकिन जो कन्वर्जेंट है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है और इसमें लॉजिक्स लगते हैं। इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्यों? वेरी बेसिक इज एमसीक्यूज। क्यों भाई? एमसीक्यू में क्या होता है, 4 ऑप्शन है, आपको एक ही निकालना है। तो जब आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, आपको उसका नॉलेज होगा, तभी आप उसका एक पर्टिकुलर आंसर दे पाओगे। तो इसमें ये जो 2 चीजें हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, स्पेशली ऑपरेशन के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने पूरी थ्योरी में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही पढ़ा है कि 3 इसके पार्ट्स हैं, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। और इन तीनों के एलिमेंट्स का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 180 एलिमेंट्स मिलते हैं। ये हमेशा आप ध्यान में रखिए। पहले के 120 अपडेट होके 150 हुए और अब 150 अपडेट होके 180 हो गए हैं। और ये सारे इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं जिनमें ये 2 जो हैं जिनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को। मैंने जितना भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है उस हिसाब से सब कुछ कवर कर दिया है। स्टिल आपको लगता है कि कुछ पार्ट रह गया हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं butkuchshweta@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।